हमारे स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, मजबूत, ताकतवर राहुल गांधी ने प्रति पैगाम मोहब्बत को आम किया। और जब वो भारत जोड़ो यात्रा में निकल रहे थे, पैदल यात्रा कर रहे थे, उस वक्त मेरे जहन के पर्दे पर ये शेर बार बार दस्तक दे रहा था कि कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल, कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल। मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे, उनकी कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारे राहुल गांधी जो तकरीबन 3,000 राहुल गांधी को सपोर्ट करते यानी कि बिल्कुल सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे। क्या राहुल गांधी में ऐसा क्या दिख रहा है कि सपोर्ट करिएगा? वो चाहते हैं मुल्क में इत्तेहाद, मुल्क में इत्तेहाद चाहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, ये उनका सोच है, ये उनकी फिक्र है, ये उनका पैगाम है। कैसे देख? राहुल गांधी का ये कदम बहुत ही उम्दा और ये दिलकश कदम है हिंदुस्तानी आवाम को अपनी तरफ मुल्तफित करने के लिए। जो उन्होंने जो पहले करना चाहिए था अब वो कर रहे हैं। खैर देर आयत दुरुस्त आयत, जो वो कर रहे हैं ये कदम बहुत ही शानदार और अच्छा कदम है। अगर हिंदू राष्ट्र हो गया तो मुझे लगता है, मैं अपने स्वभाव अगर दूं तो मुझे लगता है कि अगर हिंदू राष्ट्र होते ही चंद दिनों के बाद हिंदुस्तान कब्जा हो जाएगा। इसके हाथ से ये पाकिस्तान कर लेगा, चाइना कर लेगा, कोई भी कर लेगा। कि यह अलग बात है कि कुछ लोग खफा रहते हैं, ए वतन हम तेरे जर्रों पे फिदा रहते हैं, हमने सदियों तेरी मिट्टी पे इबादत की है, हम तेरे वास्ते मसरूफ़े दुआ रहते हैं। जब देश का आए तो हमको देश के तरफ से लड़ना पड़ेगा। तो देश के लिए हम लोग जान ले भी सकते हैं, जान दे भी सकते हैं। नरेंद्र मोदी बोहरा समाज यानी मुसलमानों के साथ मिलजुल रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या उम्मीद लगाते हैं? मेरी जुबान गंदी मत कीजिए प्रधानमंत्री का नाम लेकर। राहुल गांधी कुछ बदल रहे हैं, सत्ता को बहुत लंबा चल रही है यहाँ से वहाँ। सब खेला है, सब राहुल गांधी और बीजेपी सब हम लोग को मत दिखला। इस देश में कुर्बानियां पेश किया, हमने कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गिलसुता हमारा, हमें दहशतगर्द कहा गया, हमें आतंकवादी कहा गया, अलकायदा का लेवल लग गया। मैंने बगल में आपके दो भाई बैठे हुए हैं, दो भी मुस्लिम समाज से हैं, कोई टीका वाला पंडित बैठेगा, आप उनके साथ वैसे ही व्यवहार करेंगे? मस्जिद, कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान तो राष्ट्रीय खेल हो गया, कौमी खेल रोज खेला जा। हाँ तो नरेंद्र मोदी का खेल ही है यही। अच्छा। नरेंद्र मोदी का बेस है। अच्छा। हिंदू मुस्लिम का बेस है ये। अच्छा। नरेंद्र मोदी का राजनीति हिंदू मुस्लिम पे ही टिका है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। और जो हिंदू राष्ट्र तो होगा नहीं करने दीजिएगा। हम क्या करने नहीं देंगे, नरेंद्र मोदी नहीं करने देगा। चैलेंज क्यों नहीं करने? क्योंकि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का बासिंदा है। उसको ये बात पता है अच्छा तरीका से, इसका कमजोरी क्या है, इसका मजबूती क्या है। हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री है, इसका मजबूती सेकुलरिज्म पे ही आता है। अगर हिंदू राष्ट्र हो गया तो मुझे लगता है, मैं अपने स्वभाव अगर दूं तो मुझे लगता है कि अगर हिंदू राष्ट्र होते ही चंद दिनों के बाद हिंदुस्तान कब्जा हो जाएगा। इसके हाथ से ये पाकिस्तान कर लेगा, चाइना कर लेगा, कोई भी कर लेगा। पाकिस्तान में 500 रुपए टमाटर बिक रहा है, पाकिस्तान क्या ही लड़ेगा हिंदुस्तान? अरे करवाया जाएगा। पाकिस्तान में 500 रुपए टमाटर बेच रहा है, वो तो पाकिस्तान का तो यहाँ दिखलाना है। अच्छा। 500 रुपए का टमाटर बिक रहा है, आपको कैसे पता? टीवी में देखा है। हाँ तो बताया जा रहा ना, बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। बताइए, आप पाकिस्तान से इतना प्रेम काहे करते हैं? हम प्रेम कहाँ करते हैं, हम तो हिंदुस्तान से प्रेम करते हैं। हम हिंदुस्तान का सुरक्षा चाहते हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी का प्लान बताते हैं कि भैया अगर हिंदुस्तान का सुरक्षा चाहिए तो नरेंद्र मोदी से डरो। मतलब डर जाए नरेंद्र? एकदम डर जाओ एकदम। तो डरने की बात कर रहे हैं। नहीं, नरेंद्र मोदी आप इनको बोल रहे हैं पाकिस्तान से मोहब्बत, भाजपा वाले कहते हैं आप। बिल्कुल गलत कहते हैं भाजपा वाले। यह अलग बात है कि कुछ लोग खफा। आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ शेर के जरिए, चार मिसरे के हवाले कर रहा हूँ कि यह अलग बात है कि कुछ लोग खफा रहते हैं, ए वतन हम तेरे जर्रों पे फिदा रहते हैं, हमने सदियों तेरी मिट्टी पे इबादत की है, हम तेरे वास्ते मसरूफ़े दुआ रहते हैं। हुब्बुल वतनी का जज्बा जिस दिल में ठाठे मारता है तो उसका हर लम्हा मुल्क और कौम की आज़ादी की राह में गुजरता है। वो दीवानावार अपने वतन की खातिर अपना सब कुछ मुल्क पर निछावर कर देता है, चूँकि हमारा मजहब इस्लाम भी हुब्बुल वतनी का दर्स देता है। जब देश का आए तो हमको देश के तरफ से लड़ना पड़ेगा। तो देश के लिए हम लोग जान ले भी सकते हैं, जान दे भी सकते हैं। किसका जान लीजिएगा? अब देश के खिलाफ जो करेगा, जो देश के खिलाफ करेगा, अब ये तो हिंदुस्तान का आवाम को तय करना पड़ेगा
कि देश के खिलाफ काम कौन कर रहा है। क्या लग रहा है राहुल गांधी कुछ बदल रहे हैं सत्ता को, बहुत लंबा चल रही है यहाँ से ये वहां सब खेला है, सब राहुल गांधी और बीजेपी सब हम लोग को मत दिखलाइए, सब ममता बनर्जी, ममता ऑन एंड ओनली। ममता बीजेपी को 20 सीट दे दी बंगाल। अरे 20 सीट दे दी। आप देख रहे हैं जो हिंदुस्तान में खेला हो रहा है उस खेले के हिसाब से ही सीट मिला जा रहा है। ममता बनर्जी का बीजेपी से पैकअप है क्या? अरे पैक्टअप कैसे हो जाएगा, ममता बनर्जी बहुत ऊंचा है बीजेपी से। बीजेपी को अभी बहुत वक्त लगेगा ममता बनर्जी तक आने के लिए, ममता बनर्जी तक राजनीति करने के लिए बीजेपी को अभी बहुत वक्त लगेगा। ममता बनर्जी जो अभी यहाँ पर नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था, ममता बनर्जी कह रही कि दिल्ली जाके प्रदर्शन कीजिए, तो वो भी काहे नहीं दिल्ली जाके प्रदर्शन कर रही? अरे भाई मेरा प्रदर्शन देखिए, ये सब राजनीति है, इसका चक्कर में हमको पढ़ाइए मत। वोट तो किसी को दीजिएगा ना? हाँ देखिए, राहुल गांधी को वोट दीजिएगा। देखिए आवाम को राजनीति से कोई फायदा होता है नहीं, और अगर 4 आना का भी फायदा हो गया तो समझ जाइए उसके लिए यही राजनीति अच्छा है। तो 100 बात का एक बात मेरा सुन लीजिए पहले, 100 बात का एक बात, ममता बनर्जी बंगाल का जनता के लिए बहुत ही अच्छा कर रही है। अगर सेंटर में तो राहुल गांधी आ सकते हैं ना, ममता बनर्जी 40 सीट का 40 भी जीत जाएंगे तो पीएम नहीं बनेंगे ना। अरे राहुल गांधी को पहले सोचना चाहिए था ना, बहुत पहले सोचना चाहिए था। सत्ता जब ही बाद में हुए तो सोचेंगे पहले कहाँ से? तो सत्ता परिवर्तन हो गया ना, अब समझ रहे हैं ना। अब जो रैली चल रहा है जो हिंदुस्तान जोड़ो, तो ये पहले भी हो सकता था, नहीं हुआ। अब सत्ता चले गया तो हिंदुस्तान जोड़ा ही हो रहा है, पहले जोड़ लेते, उन्नति करा देते, ठीक है ना। चलिए अभी सोच रहे कोई बात नहीं है, अभी उन्नति करा दीजिए, सत्ता परिवर्तन फिर होगा। होगा करेगा, होगा। अरे भाई सब लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं। नरेंद्र मोदी बोहरा समाज यानी मुसलमानों के साथ मिलजुल रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या उम्मीद लगाते हैं? मेरी जुबान गंदी मत कीजिए प्रधानमंत्री का नाम लेकर। क्या है, प्रधानमंत्री हैं, आपको तो सम्मान करना पड़ेगा उनका। सम्मान बिल्कुल सम्मान करता हूँ, सम्मान तो कर रहा हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री पूरे देश को खत्म कर दिया। कैसे? बहुत तरह की स्कीमें, बताइए। इतनी दहशतगर्दी हो रही है, मॉब लिंचिंग हो रही है, किसी दहशतगर्दी का तो ज्यादा इल्जाम मुसलमानों के सर है ना। हाँ, हमने इस देश में कुर्बानियां पेश किया, हमने कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गिलसिता हमारा। हमें दहशतगर्द कहा गया, हमें आतंकवादी कहा गया, अलकायदा का लेवल लग गया। मैंने फिर से नज्म पढ़ना शुरू, 2000 ये सब दहशतगर्दी पैदा करते प्रधानमंत्री। आप देख रहे हैं पूरी देश की जनता इस वक्त जाग गई है। वो जिस तरह के ये तभी तो मोदी जी को ला रही है 2-2 बार। नहीं, आने वाले वक्त में जवाब देगा इसका जनता, बिल्कुल जवाब देगा आने वाले वक्त में। आप देखे होंगे अभी कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारे राहुल गांधी जो तकरीबन 3000, राहुल गांधी को आप सपोर्ट करते यानी कि? बिल्कुल सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे। क्या राहुल गांधी में ऐसा क्या दिख रहा है कि सपोर्ट करिएगा? वो चाहते हैं मुल्क में इत्तेहाद, मुल्क में इत्तेहाद चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये उनका सोच है, ये उनकी फिक्र है, ये उनका पैगाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरान की आयतें पढ़ते हैं, इल्म के बारे में जो कहा गया है मुसलमानों को, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। उसको कुरान मुकद्दस की आयत पढ़ने का शौर है ही नहीं। मगर पढ़ा उन्होंने कुरान की एक आयत बोहरा समाज के कई सारे प्रोग्रामों में। ये हमें जानकारी नहीं है। तो क्या लगता है कि राहुल गांधी जो 3500 किलोमीटर का यात्रा करके आए हैं या कर रहे हैं, तो राहुल गांधी से कितनी उम्मीदें बनती है जो ऐसे लोग जो सोचते हैं कि बदलाव हो जाना चाहिए? अभी कन्याकुमारी से कश्मीर तक तकरीबन 3500 कुछ किलोमीटर पर आधारित, जितने 3500 किलोमीटर में जितने गांव, शहर, देहात, कस्बा, जिला, पंचायत या राज्य आए हैं, उन सारे जगहों से हमारे स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, मजबूत, ताकतवर राहुल गांधी ने प्रति पैगाम मोहब्बत को आम किया। और जब वो भारत जोड़ो यात्रा में निकल रहे थे, पैदल यात्रा कर रहे थे, उस वक्त मेरे जहन के पर्दे पर यह शेर बार बार दस्तक दे रहा था कि कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल, कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल। मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे, उनकी
हिम्मत को सलाम, उनकी हौसला को तस्लीम रजा मदनी सलाम करता है। कैसे देखते हैं वो राहुल गांधी किसी मजहब किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोले, 3500 किलोमीटर चले, तो मुस्लिम समाज के उलमा राहुल गांधी को कैसे देखते? राहुल गांधी का ये कदम बहुत ही उम्दा और ये दिलकश कदम है हिंदुस्तानी आवाम को अपनी तरफ मुल्तफित करने के लिए। जो उन्होंने जो पहले करना चाहिए था अब वो कर रहे हैं। खैर देर आयत दुरुस्त आयत, जो वो कर रहे हैं ये कदम बहुत ही शानदार और अच्छा कदम है। और मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि उनकी जो यात्रा है बिला तफरीक़ मज़हब, हर तरह के लोग उनके यात्रा में शामिल हो रहे हैं, बड़े बड़े स्टार। हाँ, वो यात्रा इख्तिताम पजीर हुआ तो बड़े खूबसूरत अंदाज से इख्तिताम पजीर हुआ और गंगा जिमनी तहजीब का एक दर्स दे गया कि हिंदुस्तान में अगर सरकार को बनाना है तो ऐसी गवर्नमेंट बनाओ जो किसी मज़हब की बुनियाद पर कायम ना हो, जो किसी धर्म की बुनियाद पर कायम ना हो। वो गवर्नमेंट हो तो सबकी गवर्नमेंट हो। बात बताइए, बगल में आपके दो भाई बैठे हुए हैं, दो भी मुस्लिम समाज से हैं, कोई टीका वाला पंडित बैठेगा, आप उनके साथ वैसे ही व्यवहार करेंगे? उनके साथ तो मेरा अखलाक और भी बेहतर होगा। ये एक नज़रिए से देखते हैं क्योंकि ये हिंदुस्तान का रहने वाला है और हिंदुस्तान का रहने वाला हिंदुस्तानी है। ये हमारा ज़ाती नज़रिया है और इनका भी वही नज़रिया है। पूरे मुस्लिम समाज का आप जायज़ा ले लें तो इसी तरह के अफराद आपको मिलेंगे जैसा नज़रिया हमारे चुन्नू भाई का है और हमारे अरशद भाई का है। यही नज़रिया हम लोग लेकर चलते हैं। 2024 में कुछ समीकरण कुछ तब्दील हो रही चीज़ें आपके हिसाब से? ये तो कब की बदल चुकी होती अगर ईवीएम ना होता तो, क्योंकि कहीं ना कहीं ईवीएम में जो है बादशाह की जान अटकी हुई है और इसे ये गवर्नमेंट हटाना नहीं चाहती। और ईवीएम हटा मतलब दुर्घटना घटा। ईवीएम को हटाइए, गवर्नमेंट हट जाएगी खुद ब खुद। तो लगातार पूरे देश भर में जिस तरह से मुस्लिम समाज के अंदर एक अलग तरह का कह सकते हैं कि जो लोग हैं वो थोड़ा सा डर खौफ उनके मन में तो ज़रूर है, चूँकि इस तरह की घटनाएं हो रही है। और हरियाणा राजस्थान जितने भी आप घटनाएं देखेंगे तो जितने भी लगभग तकरीबन 95-96 मॉब लिंचिंग 2014 से सुर्खियों में आए हैं, उनमें ज़्यादातर जो इंसिडेंट है वो इन्हीं दोनों राज्यों के बॉर्डर पर होता है। और हमेशा कहीं पर भाजपा की सरकार होती तो कहीं कांग्रेस की तो दूसरी जगह भाजपा की, या दोनों तरफ से कभी कार्रवाई होती कभी नहीं होती, मगर जो है इस पर कोई कानून अब तक नहीं आया। अब देखते हैं कि 2024 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम युवाओं के बारे में क्या सोचते हैं, कोई कानून बनाते हैं कि नहीं बनाते, वो देखने वाली बात होगी। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।